बांधा और सत्संगत उस पिता के जिसने अपनाया यह भी आ गया। ये मौका बच्चे अविनाश जी और बच्ची पूर्णिमा जी ने दिया। आज संसार के बीच में सत्संगत जब बच्चे हमारे घरों में जन्म लेते हैं, बड़े प्यार से बड़े उत्साह से उनके हम लालन पालन करते हैं, उनकी हर मुरादें पूरा करने की कोशिश हर माता पिता किया करते हैं सत्संगत। लेकिन जैसे ही ये अवस्था शादी की होती है, 23-24 की होती है, 20 की होती है, एक भय सताने लगता है, डर लगने लगता है। ये कहाँ जाएगी, किस परिवार में जाएगी, कैसे इसका विवाह होगा, कितना खर्च होगा, कितनी परेशानी होगी। दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं सत्संग। आज हर माता पिता के जीवन में ऐसी स्थितियां गुजर रही है सत्संग। लेकिन वहीं पर ये निरंकारी प्रसाद जिस प्रकार से ये भाई लोग ने ये कार्यक्रम को आयोजन करके ये प्रदर्शित करके दिखाया कि ये कोई भार नहीं है सत्संगत, ये हमारे घर की बोझ नहीं है, ये तो एक सदगुरु की कृपा से एक रिश्ता है, जुटता है। और ये कोई साधारण इंसान नहीं जोड़ सकता। ये जो दुनिया का मालिक है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, जिसकी कृपा से सारे हवाएं चल रही है, पेड़ों में हरियाली हो रहे हैं, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं सत्संगत, ये रिश्ता भी वही जोड़ता है। ये मधुर रिश्ता ये साधारण नहीं होता सत्संगत। जो भी सत्संगत इस रिश्ते के बहुत से इंतजार करते हैं कि काश ये समय हमारा आ जाए, कब मिलेगा। और सदगुरु ने ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने रखी जो निरंकारी मिशन की तरह जो शादी हो रही है, न तो इसमें कोई ताम झाम है, न कोई दहेज है, न कोई लेन देन है सत्संगत, न कोई दिखावा है, किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं, कोई मन नहीं। आज यही सुकून देता है। आज बहुत से ऐसे परिवार है सत्संगत जब अपने बच्चियों की शादी कर दिया करते हैं, दहेज में काफी पैसे खर्च होते हैं, उसमें विवाह को करने में बहुत परेशानियां भी उठाते हैं और उसके बाद भी मन का सुकून नहीं मिल पाता। क्यों? उन्हें भय होता है कि उस परिवार में कैसे रहेगा। लेकिन जब जैसे ही कोई ऐसा माहौल आता है सत्संगत, घर परिवार को सुकून मिलता है। ये सदगुरु की कृपा, बहुत रहमत कि आज ये दोनों जोड़ी हम सबों को यह अवसर दिया। ये मिसालें पेश करके संसार को, समाज को देन दे रहे हैं सत्संगत। ये जोड़ी एक संसार के बीच में एक खुशखबरी भी दे रही है हर माता पिता को, हर परिवार को सत्संगत, कि हम बोझ नहीं है, हम घर परिवार के लिए बोझ नहीं है सत्संगत। ये तो रिश्ता सदगुरु की कृपा से जुटा है, आप इसको हमको सुकून दे दो सत्संगत। तो ये निरंकारी मिशन की शादियां कोई फिजूल खर्ची नहीं है, कोई फिजूल खर्ची नहीं, दिन के उजाले में हो रहे हैं। और सत्संगत ये रिश्ता मधुर होता है। जब हम एक दूसरे को करीब समझते हैं तो ये रिश्ता मंजूर होता है। खास करके अविनाश जी के लिए ये जो आपको रिश्ते मिले हैं, ये जो पत्नी के रूप में दातार ने आपको दिया है, इसे बहुत ही प्यार से साथ रखनी है। कभी इसके चेहरे पर सिकन नहीं आए, इस बात का ध्यान रखनी है सत्संगत। कभी भी उदास ना हो, इस बात का ध्यान रखनी है। हर पल जब ये खुश रहेगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके परिवार में खुशियां बरसेगी, हर प्रकार की रौनकें आएंगी। बच्ची पूर्णिमा के लिए जिस घर में तुम्हारा रिश्ता जुटा है, वो कोई साधारण रिश्ता नहीं है सत्संगत। वो घर को उस घर की तरह कर देना है जो संसार के लोग देखेंगे। ये देखो, ये निरंकारी परिवार की जो बच्ची आई है, किस तरीके से इस परिवार को सजा करके रख रही है। अपने माता पिता का कद्र करना, अपने रिश्तों को निभाना और सत्संगत संत महापुरुषों को भरपूर सेवाएं प्रदान करनी है, ताकि लोग कह दें कि हम भी अपनी निरंकारी बच्चियों से ही शादी करेंगे। ये मिसालें पेश करनी है संसार के बीच में, ताकि हर लोग खोजने आए कौन सा निरंकारी परिवार की बच्ची है, कौन सा निरंकारी परिवार में हमारा बच्चा है। सत्संगत खोज खोज करके साथ जाते हैं। ये सदगुरु की कृपा से होती है, रहमत है।
तो दातार से यही प्रार्थना, यही अरदास, यही विनती करनी है साथ संगत, सब मिलजुल करके करेंगे यहाँ पर कि इनके जीवन में हर प्रकार का खुशियाँ आए और इनका जीवन सुकून वाला हो, मधुरता वाला हो, प्यार वाला हो, अपनत्व वाला हो, एकता वाला हो। साथ संगत हर प्रकार के जो संसारिक रिश्ते हैं उससे सबसे ऊपर हो और ऐसी पूरी विश्वास है साथ संगत सदगुरु हर प्रकार के मुसीबतों को भी झेलने का इनको ताकत देगा। संसार जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियां भी आती है तो सहने की शक्ति कौन देता है? समय का सदगुरु देता है। और आज सत्संगत जो आप सबों की आशीर्वादें मिल रही है, क्या इनके जीवन में हर परिस्थितियों को लड़ने का मौका देगा, हर खुशियां इनको मिल लाएगा साथ संगत। क्योंकि जब जैसे ही वो इंसान वो आशीर्वादें मिलती है बहुत कुछ मिल जाता है। आप देखते होंगे हमारी मिशन की परंपराएं हैं चरण छूने की। सत्संगत ये कोई साधारण परंपरा नहीं है। जैसे चुंबक में चुंबकत्व का गुण उसके किनारों पर होता है और जैसे ही कोई लोहे का टुकड़ा उसमें बार बार स्पर्श कराई जाती है तो उसमें भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है सत्संगत। और बार बार उसको करने पर वह भी पूरा चुंबक वाला गुण ले लेता है। जब हम अपने माता पिता को चरण छूकर ब्रह्म ज्ञानियों को चरण छूते हैं तो सत्संगत जैसे ही हम उनका चरण स्पर्श होता है एक हाथ उनका सिर पर आ जाता है और जैसे आप चुंबक बनाते हैं, चुंबक रगड़ते हैं सत्संगत, तो ऐसे ऐसे जब एक चक्र पूरा होता है वो चक्र पूरा हो जाता है और ये आशीर्वादें मिल जाती है सत्संगत। वो जब चरण छू करके अपने घरों से किसी क्षेत्र में निकलेगा सत्संगत तो उसको हर परिस्थितियों में लड़ने का ताकत देता है। उसके जो रोजगार होते हैं उसमें बरकत होता है, मन में शांति होती है, सुकून मिलता है और इसी की जरूरत हर इंसान को है। कौन इंसान नहीं चाहता कि हमारे जीवन में खुशियां मिले? कौन नहीं चाहता कि साथ साथ हम आराम से जीवन को जी सके? तो उसका तरीका सदगुरु ने बता दिया कि कैसे हमें जीवन जीना है और कैसे रहना है साथ संगत, जिसकी मिसाल ये संगत में देखने को मिल रही है। आज इतने संत महापुरुष बैठे हैं साथ संगत और इतनी आशीर्वादें इन्हें मिल रही है साथ संगत, इनकी खुशियों से झोलियां भर गई जो खत्म होने वाली नहीं है साथ संगत। इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि जीवन की हर तरक्कियों को पार करेंगे, हर मुसीबतों से लड़ जाएंगे और साथ संगत एक मिसाल भी पेश करेंगे। दास यही अरदास, यही विनती कि आप सभी संत महापुरुष इन्हें भरपूर आशीर्वाद दें कि वो दोनों परिवार हमारा खुशहाल रहे और इस तरीके के मौके हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं वह भी दे साथ संगत, ताकि हमारा कभी भी ऐसा न लगे कि हमारी बेटी जो है सब बोझ है, हमारा बेटा जो है बोझ है। नहीं साथ संगत, हमें तुमसे बड़े उत्साह के साथ प्यार के साथ पालन करना है। अगर हमारे घर में बच्चे हैं उनका पालन पोषण इस उद्देश्य से किया जाए साथ संगत कि ये परमात्मा का मिला हुआ उपहार है और उपहार को हम किस तरीके से संजो करके रखते हैं। जैसे कोई इंसान आपको कीमती उपहार देता है आप उसे अपनी तिजोरी में रखते हैं और साथ संगत प्रतिदिन उसको देखते हैं कि ठीक ठाक तो है ना, सुरक्षित तो है ना। उसी प्रकार से जो परमात्मा ने जो हमारे बच्चे और बच्चियों के रूप में उपहार दिया है हम उनको प्रतिदिन निहारते रहें, उनकी हर जरूरतों को पूरा करते रहें और उनके लिए कामयाबी के लिए, उनके जीवन में तरक्कियों के लिए इस दातार, इस निराकार परमात्मा से प्रार्थनाएं भी करते रहें और यही उनके जीवन में खुशहाली देगा। तो दास इन्हीं चंद शब्दों से आपसे इजाजत लेगा। साथ संगत बोलने के क्रम में कुछ भूले होंगी उनको माफ करेंगे और साथ संगत सदगुरु के चरणों में यही अरदास, जितने भी ये संत महापुरुष आए हैं सबको खुशियों से झोलियों से भर देना और साथ संगत ये पूरा परिवार खुशहाल रहे, जोड़ी सलामत रहे, इनके जीवन में हर खुशी, हर आनंद, हर चीजों की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं से दास आपसे इजाजत का प्यार से कीजिए। धन्यवाद।